100% शादी में से 50% शादी इसीलिए टिके हुए हैं, सिर्फ बर्दाश्त कोई गलत नहीं है, लेकिन प्यार में पागल हो जाना ये गलत है। इंसानियत खत्म, ये नशे में पूरी तरह से धुत है। और नशे और नशा दोनों तरह को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुषों का दर्द होता है। लेकिन ये है कि महिला जो है आंसू निकाल लेते हैं, लेकिन पुरुष जल्दी आंसू नहीं निकालते है। अभी सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये सारी खबर पूरी तरीके से आग की जैसे फैल जाते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले भी ऐसे सारे केस होता था, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया, या अभी लोगों का मेंटलिटी थोड़ा इस तरीके से हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे माइंड। बहुत ज़्यादा लोग जो है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही एक जैसे है। देखिए, मैं उस जो मेरठ में जो केस हुआ है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा निंदनीय, क्या वो तो किसी लायक ही नहीं है ना। इस तरीके से नहीं होना था। अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना था तो तुम अलग हो सकते थे, क्योंकि कानूनी तरीके से हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं कि हम वो सारे अधिकार यूज करके आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं ये भी बताती हूँ कि डिवोर्स के मामले में बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन है कि बहुत टाइम में कोशिश यही करता है कि बार बार कि मिल जाए। दोनों कोशिश भी होता है कि कोई नहीं चाहते कि अलग होना, लेकिन उस प्रोसेस में भी बहुत सारे लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई एक बंदा डिवोर्स नहीं देते तो दूसरे बंदे परेशान होते, तो इस तरीके की होने की हो रहा है और इसी वजह से लोग ज़्यादा परेशान है। लेकिन ये जो केस आपने बताया, इस केस में मैंने जितना देखा है, इस केस में लड़की पूरी तरीके से गलत है। अगर तुम उनके साथ अभी सच्चाई क्या है उन्होंने कबूल लिया है, लेकिन हम एक समाज के अंदर रहते हैं, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं रहना है तो उनको अच्छे से तुम छोड़ सकते थे, तुम्हारे पास ये ऑप्शन था, तुम उनको डिवोर्स दे सकते थे, तुम उनसे अलग होकर रह सकते थे। लेकिन उसके बाद अगर तुम उनके साथ, और आपने देखा होगा एक वीडियो भी आया जो सबको डांस करते हुए, बच्ची के साथ डांस करते हुए दिखाई दिया, उसका हस्बैंड, तीनों डांस कर रहे थे, बर्थडे पार्टी बनाते हुए डांस करते हुए भी वीडियो आया। आप खुद बताइए कि इस तरीके की अगर मानसिकता हो रहे हैं लोगों का, तो ये देश की किस लेवल पे जा रहे हैं लोग किस हद तक क्रॉस कर रहे हैं। अभी एक खबर मुझे देखा, यूपी का ही खबर है कि हस्बैंड ने उनकी वाइफ को, जो किसी के साथ अफेयर था, उनके साथ ही शादी करवा दिया। कह रहे बच्चा मैं खुद ही पाल लूंगा, तो शादी करवा दिया। तो इस तरीके से हो रहा है, अब खौफ का माहौल हो रहा है। महिला डरे हुए हैं। देखिए, पहले पुरुष आयोग का मांग हो रहे थे, कहते हैं कि पुरुषों को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुषों का दर्द होता है। लेकिन ये है कि महिला जो है आंसू निकाल लेते हैं, लेकिन पुरुष जल्दी आंसू नहीं निकाल पाते। लेकिन एक बात मैं बताऊं, लेकिन सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते। इसमें जो है दोनों तरफ से मैं बराबरी करूं, क्योंकि महिला ने काफी टाइम से ये सारी चीजें बर्दाश्त करते हुए चले हैं। आप बताइए, पहले महिलाओं को क्या समझते थे? बहुत सारे लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, महिला तो पेड़ की जूती है, इस तरीके से शब्द बोलते हैं, जो हमें एक महिला हूं मुझे बुरा लगता है ये सारे शब्द। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन महिला भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ लिख लिए, हमने नौकरी कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जो है हस्बैंड या उसको या बॉयफ्रेंड को या तुम अपने किसी को भी तुम पैरों की जूती की जैसे समझो, ये भी नहीं होना चाहिए। एक वीडियो देखा होगा जब वो अपने पति की हत्या करने के बाद मनाली टूर पे जाती है, प्रेमी के साथ एक बहुत नशीला टाइप का डांस करती है। मैं वही कह रही हूँ, अपने पति की वो सब कुछ देखिए, जो इंसान मार सकते हैं ना, जो इंसान किसी को मार सकते हैं, उसकी मानसिकता बिल्कुल, आप उसमें इंसानियत नहीं होते। जो इंसानियत होता है किसी का, हम लोग जो है ब्लड देख के हमें डर लगते हैं, ब्लड देखने के बाद हम लोगों को खौफ होने लग जाते हैं, यानी घबराहट होने लग जाते हैं, हम ब्लड नहीं देख पाते। लेकिन वो किसी को मारा है, किसी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि अननोन बंदा, उनका हस्बैंड है, उसको उसने मारा है, और मारने की बात उसको ड्रम में भर के उसमें सीमेंट डाल के पूरी तरह से फिक्स कर दिया, और उसके बाद वो अपने प्रेमिक के साथ मनाली में जाके एंजॉय कर रहे हैं। आप खुद देखें ना उसकी मानसिकता क्या होगा। तो यानी कि हम ये समझे कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वो पूरी तरीके से जो है दिमागी तौर से, या उनके अंदर इंसानियत खत्म हो गई। देखिए, जब इंसानियत खत्म हो जाते हैं ना, तभी मार सकते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं, उनकी प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया जाता है, बांस घुसेड़ दिया जाता है, गलत काम करते हैं। तो वो जो करते हैं, जो रेपिस्ट होता है, क्या उनके अंदर इंसानियत रहते हैं? नहीं होता। आप और हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। और इंसानियत नहीं होने की वजह से ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो साहिल शुक्ला जो है, ये सब इनके अंदर इंसानियत खत्म है। ये नशे में पूरी तरह से धुत है, और नशे और नशा दोनों तरह की नशा है। एक तो प्यार का नशा है, और दूसरा ये जो नशा करते हैं, ये दोनों नशा जब दिमाग में चढ़ गया ना, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहे कि ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पिता है, और ये मेरे समाज है, कुछ नहीं दिखाई देते। देखो, प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्यार में पागल हो जाना ये गलत है, कि आप उस सारी हद को क्रॉस कर गए हो। देखिए, मैं बताऊं, जो मैं देख पा रही हूँ दुनिया को, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो 50% जो शादी, 100% शादी में से 50% शादी इसीलिए टिके हुए हैं, सिर्फ बर्दाश्त की वजह से। सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए, बच्चों की तरफ देखते हुए वो शादी टिके हुए हैं, नहीं तो शादी नहीं टिकते। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बच्चा हो जाते, बच्चा होने के बाद ही थोड़ा सा ये होता है कि बच्चे की वजह से चलो हम लोग रह लेते हैं एक साथ, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूरियां बन जाते हैं, और जिसकी वजह से ये दूरियां खाए बन गए हैं, और खाए बनने के बाद ही इस तरीके से हालत होते हैं। और उसके बाद, लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग एक दूसरे से अलग होने का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से मार दिया जाता है, ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। कोई ये भी एक केस आए थे कि उनकी बीवी को काट के वो
कुकर के अंदर पका दिया। हाँ, मुंबई में हाँ, कुकर के अंदर पका दिया। कुकर में आपने सीटी लगाई, इतना सीटी लगाई, कह रहे मैं 48 आवर्स वो सीटी लगाते रहे, कह रहे इतना टाइम उसने चलाया, और उसके बाद जाके जो महिला की जो मांस है कुकर में पूरी तरह से गलने के बाद जाके वो मछली को खिला दिया। आप खुद समझे कि उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, किस तरीके की मानसिक स्थिति उनकी क्या होगा कि इस तरीके की हालात में उतर गए हैं। कोई हस्बैंड मार देते, कोई वाइफ मार देते एक दूसरे के लिए। अभी एक केस और आया है शादी की 15 दिन के बाद, वो भी यूपी का ही केस है। शादी की 15 दिन के बाद क्या करा, हस्बैंड को मार दिया कि भाई अमीर घर के लड़का है, चलो शादी कर लेते हैं, और उसके बाद शादी करने के बाद उसको 15 दिन के बाद मार दिया। उस लड़के का क्या गलती था ये बताइए? उसका तो कोई गलती नहीं थी। आप सिर्फ इसी की वजह से, जो अभी स्टेटमेंट आ रहे थे, अभी मैं देख रही थी, उसमें ये बता रहे थे कि सिर्फ इसी की वजह से जिससे वो प्यार करते थे वो थोड़ा ड्राइवर था, घर वाले उनको शादी नहीं करने दे रहे थे, और इसकी वजह से उसने प्लानिंग बनाया कि नहीं पहले इसके साथ शादी करेंगे, इसकी विधवा बनेंगे और उसके बाद उसके साथ शादी कर लेंगे। आप खुद बताइए, इसमें मैं बताऊं, इसमें समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि माँ बाप प्रेशराइज करते बच्चों को, प्रेशराइज करके माँ बाप अपने बच्चों की जो है इच्छा को मारते हैं, और अपने समाज को देखते हुए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस तरीके की दबाव बनाते हैं, तो बच्चा ये इस तरह हो जाता है। मुस्कान का मेन कारण क्या था? या तो प्रेम था या फिर नशा नशा थे। नशे की आदि की वजह से उसने अपने पति की हत्या। बिल्कुल नशा थे। देखिए प्यार होता है ना, प्यार में लोग इतना ज़्यादा पागल नहीं हो जाते। अगर प्यार भी होता, क्योंकि वो जो पता चला है कि सौरभ से भी वो प्यार करे थे, प्यार करके शादी हुए थे उसकी, और सौरभ उसकी वजह से सब कुछ छोड़ा, वो लंदन चले गए उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, वो सारी चीज़ें कर रहा है। और जिस दिन मारा था कह रहे उसी दिन या उससे एक दिन पहले वॉशिंग मशीन भी लेके आए थे, ये भी खबर आया था कि उसके लिए वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आए। तो जो है ये मेन कारण जो है नशा होता है, और नशा दो तरीके की नशा है, जो दोनों नशा उसके अंदर हो गए। कहते हैं ना कि प्यार में अंधे हो जाते हैं, प्यार में अंधे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं अंधा होना चाहिए कि किसी को मार दो, तुम अपने पति को मार दो, अपनी पत्नी को मार दो, ऐसा नशा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये नशे की वजह से ये सारी हरकतें हुए हैं। और ये सारी चीज़ों से किसी भी तरीके से काबू पाने के लिए देखिए सरकार को भी बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, सरकार को भी इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा, समाज को भी। हर बात के लिए हम सरकार को दोष देते हैं, लेकिन हर बात के लिए सरकार को दोष देते हैं। जेल में बोलते हैं कि हमें दोनों को एक ही बैरक में रखा जाए, यानी वहाँ भी प्रेम परवान चल रहा है। मैं वही कह रही हूँ, वो मेंटली बिल्कुल ही, मुझे जितना लग रहा है उनका नशा इतना तरीके से हेवी हो गया। देखिए दोनों एक दूसरे को पाने के लिए एक बंदे को मार दिया, यानी कि अपने हस्बैंड को मार दिया, तो उनकी मानसिकता किस स्थिति में है, तो इसी वजह से वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये दोनों को अलग रख रहे हैं। देखिए जब हम कुछ गलत करते हैं ना, अगर हम किसी को मारते हैं, किसी को इस तरीके से करते हैं, क्या डिवोर्स होने के बाद दूसरे शादी नहीं होते? होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। और क्या पति मरने के बाद क्या विडो लेडी शादी नहीं कर सकते? पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तो सारी चीज़ें कानूनी तरीके से सारी चीज़ें वैध है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या विधवा होने के बाद आप शादी नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। डिवोर्स होने के बाद शादी नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो जीने का अधिकार सबको है, और इनको मुझे लगता था कि डिवोर्स देके ये लोग अपना एक हो सकते थे, लेकिन इस तरीके से किसी को मार देना, जान से मार देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसमें सरकार को भी स्टेप लेना पड़ेगा, समाज के अंदर भी सुधार लाना पड़ेगा। और जो एक मानसिकता हो रहा है लोगों के मन में, जो हम लोग पहले क्या थे, हम जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते थे, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे जैसे हम लोग पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स जब हमें मिलते थे ना, हम दूर से नमस्ते करते थे, पैर छूते थे, हम उनके सामने क्या है साइकिल चला के जाते थे तो साइकिल से हम लोग उतर जाते थे, यानी कि सम्मान देते थे। लेकिन आज की डेट पे मैंने देखा है कि कोई पेरेंट्स के सामने सिगरेट अगर फूकते हैं, अगर वो पेरेंट्स टोक देना कि बेटा सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, तो बच्चे जवाब देते उल्टा कि आपकी पैसे से थोड़ी ना पी रहे। तो ये एक समाज हो रहा है, और इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि इसमें दोनों को सुधार होना जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। और खास करके पुरुष के लिए जो है बहुत सही, अभी मैंने देखा है पुरुष आयु का डिमांड कर रहे हैं लोग, पहले से डिमांड कर रहे थे, अभी डिमांड बढ़ गए हैं। लेकिन अभी देखिए ना, वीडियो कॉल करके कोई सुसाइड कर रहे हैं, अभी वीडियो कॉल करते हुए सुसाइड कर देते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुसाइड कर देते हैं। लेकिन सुसाइड करना किसी भी केस का समाधान नहीं है। अगर आपकी सुसाइड करने के बाद लोग 2-4 दिन चर्चा करेंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सुसाइड करना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, हर चीज़ का समाधान होते हैं और निकालना पड़ता है। देखिए लड़कियों के लिए कानून बने कि लड़कियां जो है लड़कियों के साथ गलत होता है, या दहेज के मामले में किसी भी चीज़ के लिए लड़कियों के लिए कानून बना, लेकिन उस कानून को लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको मिस यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, और जिस लड़कियों के साथ सही में गलत होता है उनको इंसाफ नहीं मिल पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बेसीदा है, लेकिन उससे एक कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए सरकार और समाज दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो हो रहा है तभी समाज से ये सारी चीज़ें सुधर सकते हैं, जब हम लोग इन सारी चीज़ों में सरकार को